हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के लिए फाइनल एग्जाम के लिए क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये एक बार हम कर चुके हैं, अब हम रिवीजन में इसको दोबारा से करेंगे। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल का जो चैप्टर है उसमें पहले तो आपका स्टार्ट हो रहा है कि आपके सारे जो कर्व्स हैं इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व जो होता है, कर्व क्या होता है? इस तरीके की शेप जो है वो आपकी कर्व है ना। ऐसे 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 कोई भी शेप है, ये कर्व है। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है। ठीक, अब कर्व दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन कर्व, एक ओपन कर्व है और एक क्लोज्ड कर्व है। तो ये ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व क्या होता है ये देख लेते हैं। ओपन कर्व आपका क्या है कि ये मैंने कर्व स्टार्ट किया, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा स्टार्ट किया, ये ऐसा। और क्लोज्ड कर्व क्या है? ये ऐसा, ये मैंने स्टार्ट किया ऐसे 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 ऐसे, ये क्लोज हो गया। मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं एंड पॉइंट आ गया, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया। स्टार्टिंग से एंड पॉइंट मिल गया तो वो क्लोज कर्व हो गया। और ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है तो ये ओपन कर्व हो गया। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये ओपन कर्व और क्लोज कर्व हमने देख लिया। इसके बाद हम अब आते हैं पॉलीगन्स के बारे में, आपको बताया गया है। तो ये पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स जिसमें कि नंबर ऑफ साइड्स आपकी बहुत सारी हो, है ना, ऐसे। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है ना, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सब आपके क्या है? आपके पॉलीगन्स है। इसके नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी हो, स्ट्रेट लाइन से क्लोज कर्व जो होता है जिसपे बहुत सारी नंबर ऑफ साइड्स होती है, वो होती है पॉलीगन्स। ठीक, अब ये पॉलीगन्स भी आपके दो टाइप के हैं। पॉलीगन्स में एक तो है आपका रेगुलर और एक है इर्रेगुलर। तो रेगुलर का क्या मीनिंग है? रेगुलर दैट मीन्स कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना। ये जैसे मैंने हेक्सागन बनाया, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है तो ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। और जिसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं होंगी वो इर्रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इर्रेगुलर हेक्सागन हो गया। अब इसके बाद रेगुलर क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। उसके बाद इसमें जैसे एंगल्स जो हमारे बनते हैं, जैसे सपोज आपका ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, एंगल 1 2 3 ये आपका क्या होता है? 180 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका मान लो स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर को आप दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही आपका पैरेललोग्राम है, ऐसे ही आपका रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, फोर साइड से इंक्लूडेड एरिया जो है। अब इसमें हर किसी को आप दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें 180 प्लस 180 है ना, तो ये 2 टाइम्स इंटू 180 ऐसे लिख सकते हैं, इसके इंटीरियर एंगल का सम। ऐसे ही आपका अगर पेंटागन है तो पेंटागन को आप कैसे करोगे? पेंटागन को इसमें आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो गया? 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 180, तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होगा तो 3 इंटू 180। ऐसे ही आपका हेक्सागन हो सकता है। तो देखो कि पेंटागन टोटल नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है? 5। ये रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है ना, ये सारे साइड्स इक्वल है उनकी बात हो रही है। तो ये रेगुलर, ये तो आपका पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। इसके बाद देखो 3 इंटू 180, तो यहाँ पर अब आप इससे फॉर्मूला क्या हमारा एक निकल सकता है कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स है, ये 5 था ना पेंटागन, नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? 5। 5 से ये कितना लेस हो गया? 2 लेस हो गया। दैट मीन्स n-2 इंटू 180 डिग्री, ये किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये क्या हो जाएगा? ऑफ अ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल के सम का
फॉर्मूला हो गया। अब अगर मान लो नंबर ऑफ साइड्स मैंने आपको बोल दी 12 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइड 12 है जो कि रेगुलर है, इक्वल है सारी साइड्स, तो उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 12 - 2 × 180, तो 10 × 180। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर कोई भी इंटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन का अगर पूछता है तो। अब इसी में एक चीज है एक्सटीरियर एंगल का सम, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये होता है आपका 360 डिग्री, ये किसी भी पॉलीगन के लिए, ठीक है, कोई भी आपका रेगुलर पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब इसी बेस पे अब आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं कि एक आपका है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा और कॉनकेव कैसा होगा, तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव वर्ड आपने किसमें पढ़ा है, साइंस में पढ़ते आ रहे हो, है ना, 7th क्लास से आई थिंक पढ़ते आ रहे हो कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर, तो उनकी शेप आपको याद होगी। तो ये जो है कॉन्वेक्स जो भी होगा, अगर मैंने ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया, है ना, क्लोज है जो, ठीक है, चारों तरफ से, और अगर इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसमें 4 साइड्स तो हैं लेकिन ये इस तरीके से अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये कॉनकेव शेप हो जाती है और ये कॉन्वेक्स शेप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब इसके बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन में पहला तो है आपका मिसिंग एंगल्स निकालने का क्वेश्चन। मिसिंग एंगल्स जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से आपको दिया हुआ है जिसमें एक एंगल 95 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल आपका 110 डिग्री है, तो आपको ये 4th एंगल निकालना है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 95 + 90 + 110 + x = 360। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो 360 माइनस ये सारा ऐड कर दोगे, 90 + 95 + 110, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 माइनस ये आएगा आपका 5 और 9 + 1 10 + 9 19, ये 295, तो ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। 10 - 5 5 एंड 15 - 9 सॉरी ये 65 डिग्री आ जाएगा, 15 - 9 6, ठीक है, 65 डिग्री। तो ये हमारा इसका 4th एंगल जो बचा हुआ था वो हमने निकाला। तो आपको कोई भी एंगल दिए रहेंगे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन कि इसमें है आपका ये जैसे आपका एक दिया हुआ है, इसमें आपका ये एंगल है 60 डिग्री, है ना, और ये एंगल है 70 डिग्री, ये है आपका x, ये है y और ये आपको z और w ये निकालने हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल 60 ये 70, तो ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, 60 और 70। तो देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, x + 60 क्या होगा 180 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमें पता है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो ऐसे एंगल बनता है तो वो लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 - 60, दैट इज आ जाएगा 120, ठीक। और नेक्स्ट सेम इसको भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 - 70, तो ये 110 डिग्री आ गया, ठीक। तो ये वैल्यू हमने x और y की निकाल ली। अब आपको z और w निकालना है, तो z और w ये आप एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट मतलब कि एक दूसरे से इस तरीके से लगे हुए, एक ही लाइन के ऊपर जो ऐसे एंगल बनते हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। तो उसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा z x की वैल्यू और y की वैल्यू अब आपने निकाल ली, तो x और y की वैल्यू निकाल ली, तो अब आप इसमें पुट करके बना सकते हो कि ये क्या हो जाएगा z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी
180 और x की वैल्यू कितनी है मेरी 120, तो 180, इनका सम 180 होता है, तो ये 120 पता है, तो 180 माइनस 120, ये 60 डिग्री हो जाएगी z की वैल्यू। w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी y की वैल्यू आपने निकाल रखी है 110, तो 180 माइनस 110, तो ये 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने सारी वैल्यूज इसमें से निकाल ली। ठीक है, x, y, z एंड w की। तो इसके बाद अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी साइड जो है वो 12 है। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी साइड जो है वो कितनी है 12 है। तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ नहीं निकालना है आपको निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स चाहे कितनी भी हो, उनका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 360 डिग्री। तो देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा। अगर किसी क्वेश्चन में बोलता कि इंटीरियर एंगल बताओ, तो इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, और उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो वो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये ए बी सी एंड डी ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें ये वाला एंगल दिया है 104 डिग्री, ये एंगल दिया है 56 डिग्री, और आपको एंगल 1 ये निकालना है और ये वाला एंगल 2 ये निकालना है। ये एक्सटीरियर एंगल ऐसे बना दिया, ये एंगल 2 ये निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये सी से इसको हम बता रहे हैं। तो अब देखो इस एंगल को कैसे निकालेंगे। तो यहां देखो ये बी और डी ये 56 और 104 दिया हुआ है। तो अब आप इसको कैसे निकाल सकते हो कि जब आप ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री होगा, ये हमें पता है। तो अब आप इसको कैसे निकालोगे जब मुझे 56 और 104 डिग्री पता है, और एक कंडीशन और दी हुई है कि एंगल BAD और एंगल BCD इसका रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई है। तो BAD ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का रेशियो दिया हुआ है, दैट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएगा 2x और ये 3x हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल BAD आपका हो जाएगा 2x और एंगल BCD आपका हो जाएगा 3x। तो ये 2x और 3x जो है वो आपके एंगल हो गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि ये यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लोगे इसमें क्वाड्रिलेटरल की, चारों एंगल को आप ऐड करेंगे तो 360 के इक्वल आएगा। तो 2x प्लस 3x प्लस 56 प्लस 104 ये आपका 360 के इक्वल आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ये 3x है, तो ये हो गया 5x और इक्वल्स टू यहाँ से ये इसको ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 56 प्लस 104। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 104 और 56 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 160। 360 में से 160 माइनस हो गया तो ये आ गया 200, है ना, और 200 5x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/5 मतलब कि 40। जब ये 40 आ गई तो एंगल BAD मेरा कितना हो जाएगा, ये 2x थी इसकी वैल्यू, तो 2 × 40 दैट मीन्स 80 डिग्री हो जाएगा। और एंगल BCD कितना हो जाएगा, ये BCD ये आपने 3x लिख रखा है, तो 3 × 40 मतलब कि 120 डिग्री ये आ गया। तो अब ये एंगल 1 आप बता सकते हैं, जब ये मेरे को पता चल गया
तो ये पूरा तो क्या है, लीनियर पेयर है 180 डिग्री, तो 180 से आप माइनस कर दो BAD को 80 डिग्री, तो ये आ गया 100 डिग्री। और एंगल 2 ये हमारा कितना हो जाएगा 180, ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो 180 माइनस आपका 120, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो यही हमें निकालना था एंगल 2 या एंगल 1 हमें बताना था, ठीक है। बाकी तो ये रेशियो दिए थे तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से ये मिसिंग एंगल्स निकालने के ऊपर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट देखो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल जो है उनका रेशियो दिया हुआ है। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में इनके एंगल का रेशियो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है एंगल का रेशियो? 1:2:2:4 है ना, रेशियो ऑफ एंगल्स ये गिवन है। तो लेट द एंगल्स आर, एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, मान लो मैंने एंगल ए ले लिया तो ये x हो जाएगा, एंगल बी मेरा 2x हो जाएगा, एंगल सी मेरा ये भी 2x हो जाएगा, एंगल डी मेरा 4x। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें इन क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9x इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360/9, तो ये 40 डिग्री x की वैल्यू आ गई। x दैट मीन्स हमारा क्या था एंगल a, तो देयरफॉर एंगल a आपका हो गया 40 डिग्री। एंगल B ये है आपका 2x तो 80 डिग्री, एंगल C मेरा है 2x अगेन ये भी 80 डिग्री, और एंगल D मेरा है 4x तो 4 इंटू 40 तो 160 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे सारे एंगल्स आ गए। यही इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा था आपको कि आपको सारे एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मिसिंग एंगल्स पे ही अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, अभी इसके आगे और भी दूसरे टॉपिक से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो वो अभी हम आएंगे अभी उसके ऊपर। मैंने आपको क्लोज कर्व और ओपन कर्व ये सब जो बताया ये डायग्राम बेस्ड होते हैं, है ना। तो एमसीक्यूज वगैरह में कभी आते हैं, मिसिंग एंगल्स वाले भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 3 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के रेशियो में दिए हुए हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में होते कितने एंगल हैं 4 एंगल होते हैं, बट इसमें केवल 3 एंगल्स का रेशियो ऑफ 3 एंगल्स, 3 एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बोल रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल का सम 180 डिग्री है। सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल, ये 180 डिग्री है। तो आपको सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। रेशियो भी दिया हुआ है तो लेट द एंगल्स, अब आपके एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे x 2x एंड 3x, और इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट मतलब कि x प्लस 3x ये आपको 180 डिग्री गिवन है ना क्वेश्चन में ही। तो ये हो गया 4x इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 4 16 45 डिग्री x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आ गई तो 3 एंगल तो आपको पता चल गए। देयरफॉर एंगल, इसको सपोज हम एंगल A ले लेते हैं, है ना, ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। तो यहां से एंगल A आपका हो गया x 45 डिग्री, ये आ गया। सेकंड एंगल B जो है आपका 45 इंटू 2 90 डिग्री आ गया। एंगल C 3x है तो 3 इंटू 45 3 5 15 3 4 12 प्लस 1 30, ये आ गया एंगल C। तो एंगल D क्या होगा, एंगल D 360 में से इनका सम माइनस कर दो, 45 प्लस 90 प्लस 135, तो ये कितना हो जाएगा 360, ये 45 90 और 135, तो ये कितना हो जाएगा 270, है ना। तो ये 270 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 16 माइनस 7 9, ठीक है। तो मेरा एंगल D जो है वो आ गया 90 डिग्री।
तो ये हमारे एंगल्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें केवल 3 एंगल का रेशियो दिया हुआ था, फोर्थ एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया था। तीनों एंगल्स का रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने वो एंगल एज्यूम कर लिए, और फिर इसमें एक कंडीशन और दी थी कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और है आपका कि इसमें जो है आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और इस क्वाड्रिलेटरल में ये है एस टी और ये है यू, ये है यू एंड ये है वी। ठीक है, और ये जो हमने खींचा है ये एंगल बाइसेक्टर है। ये ओवी जो है एंगल बाइसेक्टर है, और ओयू भी एंगल बाइसेक्टर है। इस पूरे एंगल वी का एंगल बाइसेक्टर है ये, और ये एंगल यू का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये एंगल आपको 60 डिग्री और ये एंगल आपको 80 डिग्री गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, एंगल यूओवी, ये वाला एंगल आपको बताना है। कैसे निकालेंगे इस एंगल को? इसको मैंने एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है, तो मेरे को ये एंगल पता चल जाएगा। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकल जाएगा। अब इसको कैसे निकालें? तो इसको निकालने के लिए देखो, ये क्या दिया हुआ है आपको, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं ये एंगल वी निकाल सकती हूँ। एंगल वी इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 60, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ये प्रॉपर्टी लगानी है इसकी, है ना। अभी मैं आपको थोड़ी देर में सारी प्रॉपर्टीज भी बता देती हूँ। तो ये 180 माइनस 60, तो ये मेरा हो गया 120 डिग्री एंगल वी। ऐसे ही एंगल यू, ये भी आप निकाल सकते हो, 180 माइनस 80, तो ये आ गया 100। ठीक है, अब ये एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 इस पूरे एंगल वी का हाफ होगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल वी। ठीक है, इसका बाइसेक्टर है, मतलब जितना पूरा ये एंगल है उसका आधा होगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये है एंगल यू है आपका, वी है आपका 100 डिग्री, है ना। ये अभी हमने एंगल वी निकाला है। तो 180 माइनस 60 ये किया था, तो ये 120 आया था। तो 120 का हाफ आप करोगे तो ये 60 डिग्री आ गया। एंगल 2 मेरा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल यू होगा, और एंगल यू जो है वो मेरा है 100 डिग्री। तो 100 का हाफ हो गया आपका 50 डिग्री। अब आप क्या करोगे, अब आप आ जाओगे इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यूओवी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल यूओवी, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, ये है 60 और ये है 50, तो ये 110 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी, एंगल यूओवी इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये मेरा एंगल आ गया। ठीक है, यूओवी। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल पी जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर, ये बता दिया हुआ है। ठीक है, एंगल पी 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर है, और ये एंगल एस और आर ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। तब आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। तो आप लेट किसको करोगे, एंगल आर को, है ना। लेट एंगल आर आपका एक्स ले लिया। जब मैंने एंगल आर एक्स लिया तो देयरफॉर एंगल पी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल आर है तो 2x हो जाएगा। तो एंगल आर मतलब ये x है ना। तो ये वाला एंगल पी जो है ये 2x हो गया। ठीक है,
अब आर और एस तो इक्वल ही बोल रहा है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। और अब आपका ये वाला एंगल क्यू कैसे निकालोगे, तो क्यू लिखना है तो अब आपका क्या होगा, देखो एंगल ये आपका 2x है, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल P 2 टाइम्स ऑफ एंगल R है ना, एंगल P जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल R है। तो अब आप क्या करोगे, यहां से आपको ये वाला एंगल 2x, ये भी Q, ये 2x गिवन है, ठीक है। ये आपको जो रिलेशन जो दिया था वो एंगल P इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल R, यही दिया हुआ था। तो एंगल R को आपने x ले लिया तो P की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई, ये 2x हो गई, और ये दोनों एंगल आपके इक्वल है तो ये आपके इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2x, ये आपका 360 डिग्री के इक्वल होता है ना। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस एक्स, ये 2x हो गया, 2x प्लस 2x, तो ये कितना हो गया 2 4 6, तो 6x इक्वल्स टू 360 डिग्री है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो एंगल P कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 60 है ना, 2 इंटू 60, तो ये 120 डिग्री हो गया। एंगल Q कितना हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। एंगल P कितना हो जाएगा, P तो निकाल लिया, Q कितना हो जाएगा, एंगल Q जो है ये भी आपका Q तो लिख लिया हमने, अब इसमें है एंगल आपका S, एंगल S जो है ये हमारा है 60 डिग्री, और एंगल R जो है ये भी हमारा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है वो रिलेशन आपको दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि एंगल P जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल R है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल 2x है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इससे हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है कि हमें सारी प्रॉपर्टीज के बेस्ड क्वेश्चन करने, ये तो हमने एंगल्स मतलब कि मिसिंग एंगल्स निकालने वाले क्वेश्चंस किए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपको करना है प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्या क्या है आपका, एक तो स्क्वायर होता है ना। तो स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर के चारों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, और ऑल साइड्स ये भी इक्वल होती है, सारी साइड्स भी इक्वल होती है, एंगल भी इक्वल्स टू 90 डिग्री होते हैं। और इसके जो दो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स किसे कहते हैं, डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल्स। तो ये डायगोनल्स जो होते हैं इसके इक्वल होते हैं। सपोज ये ABCD आपका कोई भी आपका स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, और ये बाइसेक्ट करेंगे इनके डायगोनल्स है ना, और इक्वल भी होंगे। तो AC और BD इक्वल भी होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं हम रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसके ऑल एंगल्स जो है ये 90 डिग्री के होते हैं, और इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो AC इक्वल्स टू BD होता है और बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं हम पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम जो होता है इसके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, और इसके एंगल्स इक्वल नहीं होते, 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक। लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल तो नहीं होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली डिवाइड करें, मतलब OA इक्वल्स टू OC होगा, OD इक्वल्स टू OB होगा, ठीक है। ये मतलब होता है बाइसेक्ट का। पैरेललोग्राम के बाद आते हैं हम रोम्बस पे। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस जो होता है वो ये इस तरीके से काजू कतली का जो शेप आप देखते हो ना वो रोम्बस का होता है। तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है बट एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं, और इसके भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये दोनों डायगोनल इक्वल तो नहीं होंगे
बट ये 90 डिग्री एंगल के ऊपर एक दूसरे को बाइसेक्ट। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, एक होता है आपका ट्रेपेजियम, इस तरीके की जो शेप होती है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रेपेजियम में एक साइड जो है वो आपकी पैरेलल होती है और दूसरी साइड आपकी पैरेलल नहीं होती है, वन पेयर ओनली पैरेलल होता है, ये होता है ट्रेपेजियम। इसी में एक टाइप इसका होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें जो है जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। वन पेयर तो आपका पैरेलल होता है और एक जो नॉन पैरेलल साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये इतनी आपकी प्रॉपर्टी है। और इसमें एक और भी आपके सारे क्वाड्रिलेटरल है, इसकी प्रॉपर्टी और क्या है? एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू होगा एंगल डी। और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे ही ये भी एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल मतलब एक ही लाइन के ऊपर जो दोनों एंगल ऐसे बन रहे होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होता है और उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका क्वेश्चन में अप्लाई होगी, ठीक है। तो अब इसके बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैंने सिर्फ इतना कराया है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।